वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ फिशरमैन ऑफ क्वादर। इस एपिसोड में हम मुख्तलिफ़ किस्म की कश्तियों के बारे में आपको बताएंगे जो साहिल मकरान के माहीगीर इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में इन कश्तियों के नाम नहीं हैं, इन्हें बड़ी कश्ती और छोटी कश्ती कहा जाता है, लेकिन बलूची ज़ुबान में हर कश्ती का अलग नाम है। आज चाचा इकबाल हमें इन कश्तियों के बारे में तफसील से बताएंगे। चाचा इकबाल को 30 साल से ज़्यादा तजुर्बा है इन कश्तियाँ बनाने का। चाचा इकबाल इन कश्तियों को ख़ुद बनाते हैं, वो कश्ती बनाने का ठेका लेते हैं। उन्होंने 18 साल की उम्र में ये काम शुरू किया और आज यहाँ काम करने वाले ज़्यादातर कारीगर इन्हीं के शागिर्द हैं। इन कश्तियों में सबसे पहले सबसे छोटी कश्ती आती है जिसे कटी कहते हैं। कटी फाइबर का बना होता है, इसमें कोई इंजन नहीं होता और चप्पू से इसे चलाया जाता है। कटी को कश्ती के ऊपर आने जाने में इस्तेमाल किया जाता है। कटी के इस इस्तेमाल के अलावा कुछ लोग इससे समंदर में करीब जाकर शिकार भी करते हैं। दूसरे किस्म में स्पीड बोट आता है। ये स्पीड बोट फाइबर के बने होते हैं। इन बोट से माहीगीर कैसे शिकार करते हैं वो हम आपको आने वाली वीडियोस में दिखाएंगे। इन स्पीड बोट में कंपार्टमेंट होते हैं जिनमें माहीगीर अपना सामान और शिकार के बाद मछलियां रखते हैं। तीसरे नंबर पे यद्दार आता है। ये लकड़ी का बना होता है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये लकड़ी का बना है और इसके ऊपर फाइबर चढ़ाया गया है। ये जो कश्ती आप देख रहे हैं ये भी यद्दार है, लेकिन ये साइज़ में बड़ा होता है। इनमें इंजन कुछ इस तरह के लगते हैं। छोटे यद्दार में स्पीड बोट की तरह का इंजन लगता है। यद्दार का शेप कुछ इस तरह का होता है। इनकी इस स्पेसिफिक शेप से आसानी से इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है बाकी कश्तियों से। दार सर बनी ये तकरीबन 6 किस्में दार कहते हैं ना। पहला नंबर जैसे कि बर्मा टीक या शाह गुशनी, उर्दू गुशनती बर्मा टीक, दूमी तख्ता इशी हस्ते मसावा गुशनती, सहमी इशी इस तरह बनी गोल्डन। इस सही क्वालिटी है, मतलब दार इस्तेमाल भी सही क्वालिटी दार इश्तों का इस्तेमाल भी नहीं पता। अलग अलग कीमतें, मतलब ये दार सर बनाए नहीं है, इसी अलग रेट है, आ दार सर बनाने अलग रेट है और मुख्तलिफ रेट है, मुख्तलिफ रेट। अच्छा, एक दार तो का सी फुट तक हस्ते पता ये सी फुट वाले तकरीबन बनाए नहीं की चक्का चिच्चों का ये कीमत काफ़ी एक मर्द में के बनाए नहीं आया। नॉर्मली तकरीबन 30 फुट अन्नी वो महंगा ही ये तरह के ऐसे कम के सस्ता भी था ना। अन्नी 30 फुट तकरीबन 15-16 लाख भी। ये खाली बनाने के ढांचा मुकम्मल करने की ढांचा ढाले अलग ही, इंजन अलग ही। चौथे नंबर पे गालेट आते हैं। ये आगे और पीछे एक तरह से बारीक होते हैं और बीच से चौड़ा होता है। इसका अंदरूनी हिस्सा गहरा होता है निस्बतन यद्दार के, क्योंकि ये हफ्ता या 10 दिन के लिए समंदर में होती है। इन गालेट में कुछ के अंदर कैबिन भी बने होते हैं और कुछ बगैर कैबिन के होते हैं। कैबिन भी लगी और पेशोल बनी, भर पे ची बनी ना, पेशोल आई है मान भी थी पता भर पे आई तो का गाला बनी, गाला है किसते माइक मान कनंत माइक खराब मबा अलग अलग काना बनी, शश काना बनी, लाते अष्ट बनी, इसी भी कसन मदन कहे। अच्छा, ये भी चल पुट्टा थे कहते हैं, सीओ पंचा कहते हैं, सिया कहते हैं। अच्छा, हमें सिया चे बगैर बहुत गहराई है, तकरीबन टोटल वीरी 8 फुट है। गालेट और यद्दार फ़र्क ये फर्क इसी के ये यद्दार ये नज़दीकी दरिया रहो, ये मजनी एटमी ये कमु दीरतरी दरिया रहो। के रोचा छपा रवा रोचा खाया, कदी रोचा रहो छपा खाया, यानी टाइमिंग हमेशा इसी है ना। इसी माए भी का और अन्य अब तक ये 2 हफ्ते तक दरिया का ना बस यानी गुंजाइश हमेशा के 1 हफ्ते के 2 हफ्ते तक बर्फेश की गुंजाइश है। इससे ज़्यादा इसी गुंजाइश नहीं दरिया है, मतलब शिकार का कहते हैं अब। सही। अच्छा, दूर में काका तो शायद दारा ही नाम कुछ कहते तोकेदार नहीं तो वो अलग अलग तोकेदार इसी है कि तोकेदार माउसी हल्की
हल्किने दार पेथरा 2 दार इसी तो का कहते हैं ना। पहला नंबर भी तो शीशम आग उछनती उर्दू ज़बान में उस टाली पता अन्नी जो इस्तेमाल बैगे आधार नाम इच्छेश ये हमें मैं मोल कहेंगे अच्छी कराची से कहे अच्छे मकरा लेके आराम इसी ने तरह बोल रहे हैं परमा बनाए ने पता इसी पेट कने नी इसी हमें दार नाम भी हल्किन हमें टेमा के फ्रेम आशो बनाए नहीं फ्रेम बनाए ने नी बाकी डन्ना पता लगन ते ये दार अनि अलग अलग किस्म पता इसी आओ इसी 4 क्वालिटी यक्की कैसे बलाओ गोशिंदी यक तकते नाम बलाओ कुल बलाओ और देख के जो हस्ते मंगो शाग और देख के हस्ते मसावा ये हमें जो हस्ते मतलब हो सके ये इस्तेमाल बैगे अन्नी लांचा नहीं तो का इस साल सारी तो बनाई था अन्नी भी इस साल रंद भी हमें वड़ बनाए इसको का तब्दीली चेंजेस एच नयत का समय औजार के इस्तेमाल वहाँ काका हमें औजार भी मैं हम पुराने औजार अन्नी हमें इलेक्ट्रॉनिक की रंदो या देखे कमी सामान दर्द का ड्रिल मशीन टूटर देखिए अभी इलेक्ट्रिक के कम के औजार जो हमें दर्द का ये हम अन्य इस्तेमाल पाए गए वैसे मतलब गेस्टर कार दस्त सरा हो अमा कुआनी वती चीज़ें सरा बह गई इधर ज़्यादा तो हमें भी समझ के दस्तकारी बह गए जी हाँ ये पूरे लांच हस्ते या गालेट दस्त सरा बनाए नक दस्त सरा इसको का बलाई मशीन ने नए के ना अच्छा दस्तकारी अंदरो मुकम्मल 5वें नंबर पे लांच आता है। ये समंदर में शिकार की गरज से काफ़ी वक्त गुजारता है और इसको इसी हिसाब से बनाया जाता है। ये भी शुरुआत है सिस्टम ज़ेरा प्रेम इंते ना प्रेम हमेशा तरह बनी ये दूमी इसी के प्रेम है तार हल्किन लगी प्रेम है नी इसी तरह पता तख्ता लगाई नक भी तख्ता जनक भी कच्चा मुकम्मल भी कच्चा मुकम्मल अंचो कच्चा मुकम्मल भी ये पंखा लगी है इंजन तो का भी पतन भी इन्हीं का भी ये पता तो के जो न्याम असंती हमें प्राय माई सफर तो का साहिल मकरान के माहीगीर इन्हीं 5 किस्म की कश्तियों को समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनकी दर्जाबंदी कुछ यूँ होती है, पहले कटी, फिर स्पीड बोट या बलूची में कायक, फिर याददार, इसके बाद गालेट और फिर आखिर में लांच। इन कश्तियों के बनाने में चाचा इकबाल और दीगर कारीगर बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते, ये सारा काम अपने हाथों से करते हैं। ये छोटे छोटे तख्ते और लकड़ी के टुकड़ों को इसमें जोड़ के एक मुकम्मल कश्ती बनाते हैं। इतना बड़ा स्ट्रक्चर सिर्फ हाथों से बनाना एक अजूबे से कम नहीं। ये बड़े लांच वीडियो में छोटी नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप वहीं खड़े होकर इसे देखें तो हैरत होती है ये कैसे इसको बनाते हैं। और दूसरी बात ये कि इनके पास कोई नक्शा या इन लांच या गालेट का ब्लूप्रिंट नहीं होता, ये अपने अंदाजे से काम करते हैं और आखिर में एक परफेक्ट किस्म का मेगा स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। यक लांच ये काका ये बड़े लांच तो मज़े बनाने या चिच्चो वक्त मुकम्मल भी ये तकरीबन ये अष्टमा मुकम्मल भी पूरा पेमेंट के भी बल्कि 5-6 माह तैयार भी। इस का चिक्का लागत कहते हैं, चिक्का पैसा लगी ये तकरीबन अन्नी जो हस्ते कम से कम 80 लाख, अच्छा 80-90 लाख है इसी। अच्छा काका गालेट चिक्का टाइम तैयार भी गालेट हम तकरीबन 4 माह तो का तैयार भी। यकदार सी पुटे 2 माह तैयार भी। तो मजदूर कार का है मज़ा सख्त मज़ा नहीं ये लाच तकरीबन 10 मजदूर कार का। अच्छा तो मैंने पेतरा दोस्त को कि शुमा ये कार है मतलब शुमारा किताबें या लेके या देखिए चीज़ें हस्ती नक्शे वगैरह शुमा कार करने के मन दुबई अभी तक या अंग्रेज़ याद का मनी कर रहा आइए तर्जुमा वाले भी तब उर्दू वाले तो आइया माँ में कारा भी तक आइया इंग्लिश है तो का कुछ तो मना माँ इंग्लिश न जानता तो लांच बनाने का भी मैं लांच बनाने का भी तक हमेशा बनाने का भी तक मना खुशी कि तो ये लांचा बनाने के अंचो के तो मैंने जोस्ते को तो ये लांचा बनाने के तई तालीम चाहिए तरह कोई नक्शा हंसते तो चिंचो वंत कोचा चे तजर्बा सिक्के था चे को था
मन पदाई हमें जवाब दिया कि मना तालीम अच्छी थी मैं होती धमाके तरह ही बनाई था बोले अंग्रेजा कुछ था कि तारा बाद आपरी ने कि तो ये धमाका चुमे आपरी ने कि चुमे दस्तकारी हैं और चुमे ये बगैर तालीम और बगैर चीज़ मैं अंग्रेज कार नहीं मैं ये चीज़ को तो न करनी मैं हर चीज़ नक्शे तरह भी। आखिर में मैंने चाचा इकबाल से कहा कि वो अपना नाम बता दें ताकि मैं इसको अपनी वीडियो में शामिल कर दूं। तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में बताया। मेरा नाम इकबाल वाडो है। अच्छा, इकबाल वाडो। इकबाल वाडो सही। चाचा इकबाल का मुस्कुरा कर कुछ इस तरह अपना नाम बताना मुझे बहुत पसंद आया। वाडो बलूची में उन लोगों को कहते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं। मैंने चाचा इकबाल के साथ तकरीबन 1 घंटा गुजारा और इन 1 घंटों में मैंने इन्हें कई सवालात किए। वो अपने काम के मुतल्लिक बहुत ही दिलचस्पी और फ़ख्र से मुझे बता और समझा रहे थे। हर ग्वादरी को इन वार्डों पर फ़ख्र है क्योंकि वो अपनी जहानत और हाथ में छोटे मोटे औजार लिए कुछ इस तरीके का मेगा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जो एक अजूबे से कम नहीं। इसी के साथ ही खुदा हाफिज़।